इस आद्य शक्ति भगवती के पथ पर चलने का सौभाग्य उसको मिल जाए। कारण इस पथ पर चलना असाधारण है। जिस पथ पर पग पग पर तीर्थ है, और ये आदि शक्ति भगवती को क्या बोलते हैं? सर्व तीर्थ नायकम, तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की जननी। सिर्फ जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संचालन में इसका भूमिका नहीं है, ये तो तीर्थों को भी प्रकट करती है, तीर्थों की जननी है, सर्व तीर्थमयी। जीवन में अवसर आया कि जिसने भूमंडल ही नहीं, ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ है, उन तीर्थों को जिसने प्रकट किया, ये वो आदि शक्ति भगवती है, ये तीर्थों की जननी है। जैसे देह में आत्मा है, ऐसे भूमंडल और ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों के मूल में ये वही आदि शक्ति भगवती क्रिया शक्ति विद्यमान होती है। इसीलिए शंकर के मुख से निकला सर्व तीर्थ नायकम, ये तीर्थों की नायक है, सर्व तीर्थमयी। और ये वो आदि शक्ति भगवती है कि तुम सारे भूमंडल के तीर्थ का भ्रमण कर लो और तीर्थ में चले जाओ और तीर्थों का वहां ध्यान साधना कर लो। केवल एक बार इस भगवती के द्वार पर यदि कोई आ जाए और इसका ध्यान कर ले, तो इस देवी भगवती मां नर्मदा के ध्यान से, दर्शन से और इसके पूजन से, आराधना से भूमंडल के ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों का मान हो जाता है। जो इस देवी भगवती का ध्यान मात्र कर लेता है, सब तीर्थों का। जैसे गौ माता को क्या बोलते हैं? सर्वदेवमयी। कि गौ का मान कर लिया मतलब 33 कोटि देवताओं का मान हो गया। सर्वदेवमयी शक्ति है गौ के रूप में। और एक सर्व तीर्थमयी है, जिस देवी भगवती का मान कर लिया इस नर्मदा का, तो भूमंडल ही नहीं, ब्रह्मांड के समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। जो इस देवी भगवती आदि शक्ति जगत कल्याणी मां नर्मदा का दर्शन कर लेता है, इसका मान कर लेता है। सर्व तीर्थमयी आद्य शक्ति का स्वरूप शिव कन्या के रूप में, ये कोई साधारण कन्या नहीं जो शिव की देह से जिसका प्राकट्य हुआ, ये प्रत्यक्ष वो आद्य शक्ति भगवती है जिसने कन्या के रूप में और दुनिया को जो दिखाई दे रहा है नदी के रूप में, एक आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप प्रकट हुआ जो जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है। और हर एक कल्प में जब ये जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो हर एक कल्प में उस जीव का, जगत का, ब्रह्मांड का उत्पत्ति के उन कणों को और उन रचना के उन सूत्रों को, निर्माण के सूत्रों को, संचालन के सूत्रों को ये प्रकट करती है। सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, संचालन भी करती, निर्माण भी करती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है। और ये वो आदि शक्ति भगवती का सहज करुणामयी स्वरूप है, आनंदमयी स्वरूप है। आनंदमयी, करुणामयी, दयामयी स्वरूप है कि इस आद्य शक्ति भगवती के द्वार पर यदि कोई आ जाए और इस आद्य शक्ति भगवती नर्मदा के पथ पर यदि कोई चल जाए, तो ये वो आद्य शक्ति भगवती भूमंडल में प्रकटीकरण हुआ कि जिसका सानिध्य और जिसके पथ पर चलने से ये आद्य शक्ति भगवती, ये मां उसे जीना सिखाती है, जीवन को दिशा देती है। असाधारण है इस आद्य शक्ति भगवती की निकटता, उस साधारण से मानव को महामानव बना देती है। साधारण सा नर भी यदि नर्मदा के पथ पर चलता है तो वो नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। असाधारण, मानव से महामानव
और नर से नारायण बनने की ये यात्रा है जिसको परिक्रमा कह रहे, ये नर्मदा का पथ कह रहे। ये नर से नारायण बनने का ये पथ है, ये मानव से महामानव बनने का ये पथ है। ये पथ है आत्मा से परमात्मा का एकाकार का, ये पथ है अपनों से मिलने का, ये पथ है उस परमात्मा ईश्वर से मिलने का, और यही वो पथ है स्वयं से मिलने का। मिलना है। बोले दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा पथ है जिस पथ पर चलते चलते वो स्वयं से मिल जाता है, स्वयं का बोध हो जाता है, परमात्मा ईश्वर का बोध हो जाता है, जहां चलते चलते वो परमात्मा ईश्वर का प्रिय हो जाता है। दुनिया के अंदर कोई ऐसा पथ नहीं जिस पथ पर तुम चलो और तुम ईश्वर के प्रिय हो जाओ, हरि के प्रिय हो जाओ, विठ्ठल के प्रिय हो जाओ, शिव के प्रिय हो जाओ, देव के प्रिय हो जाओ। जिस पथ पर चलने से देव प्रसन्न होते हैं और जिस पथ पर चलने से महादेव मिल जाते हैं, ये वो नर्मदा का आदि शक्ति भगवती का पथ है, असाधारण है। और हम संगम के बाद, तट परिवर्तन के बाद, आज प्रथम दिवस है उत्तर तट का। अब संगम से हम उद्गम की ओर जा रहे हैं, जहां इस आदि शक्ति का प्रगटीकरण बताया गया। अब हम किस ओर जा रहे हैं? संगम से अमरकंटक की ओर जा रहे हैं, उत्तर तट, उद्गम, जहां प्रगटीकरण हो। हमारी एक ही मां से प्रार्थना है कि जिस प्रकार संगम और सागर से पार किया और संगम से हम उद्गम की ओर है, जहां प्रगटीकरण होता है उस मां का, ऐसे मां हमारे अंदर वो देवत्व को प्रकट करने का अब ये उत्तर तट है, जहां देवत्व प्रकट होगा, है ना, प्रकट होगा। अब उत्तर तट पर व्यक्तित्व के निर्माण की आधारशिला को तुम्हें रखना है। हम उद्गम की ओर है और कुछ समय के बाद हम इस आदि शक्ति भगवती के उद्गम स्थल पर पहुंचेंगे। तट में मठ समझना, मेरा तट मेरा मठ है। एक ऐसा मठ है, तट समझोगे तो गंदगी भी कर सकते हो, और यदि तुमने मठ समझा कि ये तट नहीं, हम मठ में है, तो मठ में कोई गंदगी नहीं करेगा, सबका स्वच्छता पवित्रता बना रहेगा, है ना। तो मेरा तट मेरा मठ है, एक ऐसा मठ जहां परमात्मा ईश्वर लीला करता हर युग सदी में। यही मठ है जिसका जीव जगत ब्रह्मांड से बड़ा गहरा संबंध है। और यदि ये मठ तुम्हें मिला है जिसको हम तट कह रहे हैं, तो ये मठ जो है ये कोई साधारण नहीं है। और इस मठ पर आकर यदि हमने जीना नहीं सीखा, इस मठ में आकर यदि देवत्व प्रकट नहीं हुआ, तो भूमंडल पर कहीं कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा जो तुम्हारे देवत्व को प्रकट कर दे।